हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह अम्लीयता दर्शाता है, अम्लीय गुण दर्शाता है और इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य है वो किस किस पर निर्भर करती है, वो किससे प्रभावित होती है। तो देखो, हमने कल देखा था कि माना ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है, ठीक है। अब हमें पता है कि अम्लीय सामर्थ्य कैसे शो करता है, या तो वो H+ दान करे या लॉन पेयर ग्रहण करे। ये कहां से अम्लीय सामर्थ्य शो करेगा? H+ डोनेट करके। तो देखो, हमें पता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाता है? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है। इसी तरह ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट होंगी? ऑक्सीजन की ओर। और इस कार्बन के बीच में जो ये ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन भी कहां शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की ओर। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसलिए ये भी कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से यहां से H+ क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी? इस तरह हमें ये संरचना मिल जाएगी, ठीक है। यहां से H+ क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। और ये मिली, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऋणावेश और पाई बॉन्ड कैसे है? कॉन्जुगेशन में है। ये ऐसे भी वापस चला जा सकता है। इस तरह से यहाँ ये रेजोनेंस भी शो करेगा और हमें ये दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ दान करके अम्लीय सामर्थ्य दर्शाता है और ये कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण होता है, जो कि रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। अब देखो, हम इसकी अम्लीय सामर्थ्य को प्रभावित करने के लिए को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो कैसे। एक तो ये कि यहाँ पर H+ त्यागने के बाद किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन का। कार्बोक्सिलेट आयन पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। हमें पता है कि हर स्पीसीज अगर स्टेबल होना चाहती है तो वो उस पर आवेश क्या रखेगी? मिनिमम रखेगी। न्यूट्रल स्पीसीज चार्ज स्पीसीज की तुलना में ज्यादा स्थायी होती है। तो ये ऋणावेशित जो स्पीसीज है, ये ऋणावेश को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। और ऋणावेश को कम कैसे किया जा सकता है? ऋणावेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। यदि यहाँ पर कोई +I वाला ग्रुप जोड़ दे हम, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? देगा, अर्थात वो क्या करेगा? आवेश को बढ़ा देगा। तो क्या +I इफेक्ट है वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। तो अगर +I ग्रुप वाला ग्रुप जोड़े और तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, अर्थात +I इफेक्ट से अम्लीय सामर्थ्य भी क्या हो जाएगी? इसकी घट जाएगी। अब हम बात करते हैं -I इफेक्ट की। हमें पता है कि -I इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करेगा, अर्थात इससे भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अर्थात ऋणावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आवेश कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी जब कार्बोक्सिलेट आयन की, अर्थात तो ये क्या होगा? वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। अर्थात +I इफेक्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य को घटाता है, जबकि -I इफेक्ट इसकी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। हम एक और उदाहरण से देख सकते हैं। यहाँ देखो, ये कार्बन है, ये दोनों तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये चला गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो ऑक्सीजन है वो भी इधर शिफ्ट कर रहा है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। जब ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन वाले बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा और H+ को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, ठीक है। इससे यहाँ क्या कि कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ऑक्सीजन भी क्या करेगा? फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इसको खींचेगा और H+ को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा,
अर्थात कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून होगा उतना ही उस कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य होगी। अर्थात कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता के बढ़ने के साथ साथ अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। कैसे हम इसको कुछ उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए हमने लिया है 3 उदाहरण हमने लिए हैं। ये देखो हमने 3 एसिड लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखो COOH तो सबने सेम है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ CH2Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी इफेक्ट की बात करते हैं। CH3 का क्या लगता है वैसा इफेक्ट, हाइड्रोजन का क्या लगता है, आई इफेक्ट क्या होता है इसका 0, और क्लोरीन का यहाँ पर क्या लगता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, किसका, क्लोरीन का। तो देखो ये जो प्लस आई इफेक्ट है ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो ये जो कार्बन है इसकी जो यहाँ पर जाने पर ये पॉजिटिव हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यून हुआ है, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यून कम हो जाएगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के जो इसके बीच में बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा और H+ को आसानी से रिमूव नहीं करेगा। अर्थात इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस हाइड्रोजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर लेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगी, उसकी जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता है वो कम हो जाएगी। अब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ देखो क्लोरीन का है माइनस आई इफेक्ट। ये देखो इस तरह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और कार्बन पे क्या बढ़ा देगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। तो इस तरह से बढ़ने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होंगी। ऑक्सीजन उसकी पूर्ति के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और H+ को रिमूव कर देगा। ये तो हुआ कार्बन पर न्यूनता की तरह परिभाषित करने पर। और यदि हमने जैसे पहले देखा था कि ये कार्बोक्सिलिक आयन ऋणावेशित है, इसके स्टेबिलिटी के आधार पर देखें तो हमें पता है वो ऋणावेशित है, धनावेश क्या करेगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और माइनस आई इफेक्ट इसको बढ़ा देगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन ये ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। तो इन तीनों एसिड की अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर देखें तो वो हमें ये मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए हम संबंध भी लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is directly proportional to minus I, inversely proportional to plus I। ठीक है, माइनस आई जितना ज्यादा बढ़ेगा अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ेगी, प्लस आई जितना ज्यादा बढ़ेगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाएगी। और ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट हमने जो पहले पढ़ा था उनमें भी हमने एप्लीकेशंस में ये देखा था कि किस तरह से ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये हुई इसके अम्लीय सामर्थ्य की बात कि ये कैसे अम्लीय सामर्थ्य दर्शाता है और कैसे ये प्रभावित होती है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो देखो यहाँ पर CH2 तो सब में समान है, लेकिन यहाँ क्लोरीन जो क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर तीनों जगह क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का और फिर ब्रोमीन का होता है। तो इधर से इधर जाने पर माइनस आई इफेक्ट घट रहा है। माइनस आई इफेक्ट घट रहा है, इसलिए एसिडिक नेचर भी क्या हो रही है, घट रही है। इसलिए इनके एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये इनके अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर होगा। ठीक है, उसे आप सीधे संबंध से पता करें। और हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस पर निर्भर करता है, दूरी पर भी निर्भर करता है। यदि मैं आपको इस तरह से, ये तो हुआ एक बार, हम दूसरी चीज देख रहे हैं। यहां देखो, यदि ये आपके पास में 3 एसिडिक एसिड है, यहां देखो कि जो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन। तो देखो यहाँ तो दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है या तीसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जबकि वहां चौथे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसपे जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, उससे कम होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, उससे कम होगा। ठीक है, इस तरह के माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट क्योंकि दूरी पर निर्भर करता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, कमजोर होता चला जाता है, उसका प्रभाव क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो इनके अगर अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो ये देखो हमने अम्लीय सामर्थ्य। अब हम देखेंगे कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें पता है, ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पता है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। और दूसरी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन प्रेजेंट हो तो उनके साथ में ये इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर उनमें से एक कंडीशन है जो कि हमें मिल रही है कि ये हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल रही है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर ये क्या कर देते हैं, कभी कभी डाइमर का निर्माण कर देते हैं। जैसे एसिटिक एसिड की बात करें हम, एसिटिक एसिड आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एसिटिक एसिड का अनुभार सैद्धांतिक रूप से तो 60 होता है, 60 होता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से 120 कैसे पाया जाता है। तो उसका उदाहरण, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि जो एसिटिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां प्रेजेंट होती है। इसके कारण वो क्या हो जाता है, द्विलकीकरण हो जाता है, डाइमराइजेशन हो जाता है और डाइमर का निर्माण हो जाता है। इसलिए एसिटिक एसिड का अनुभार 60 ना पाकर 120 पाया जाता है, ये जैसे आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाने के कारण इनका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, जबकि इनकी जो वाष्पशीलता है वो क्या हो जाती है, कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जुड़े होंगे, 5 अणु होंगे तो इजीली वाष्पशील नहीं हो पाएंगे। तो वाष्पशीलता तो इनकी कम हो जाती है और क्वथनांक क्या हो जाता है, इनका बढ़ जाता है। ये हुई इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं और कौन कौन से रासायनिक गुण
पाए जाते हैं। इससे हम अगली वीडियो में लेंगे। थैंक यू।